गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 2025 का सेट नंबर 2 यानी 2025 का सेट नंबर 2 क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है जो खंड का, वो सेम होता है तीनों सेट में। तो जैसे कि फर्स्ट सेट में क्या था कि जो गद्य खंड था, अपठित गद्य खंड, वो पहले था और काव्य खंड बाद में था। लेकिन सेकंड सेट में क्या है, काव्य खंड पहले है और गद्य खंड बाद में है। तो ऑलरेडी हम फर्स्ट सेट का खंड का एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम खंड का एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित, जिसमें प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 3rd नंबर से स्टार्ट होता है इसमें। तो 3rd नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 4 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में यानी 40 वर्ड्स में उत्तर देने हैं। ठीक है, और ये 4 मार्क्स यानी 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस करने हैं आपको, इसमें 40 वर्ड्स में करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में मैं शैली के प्रयोग के विषय में क्या स्थिति है। तो आपको इसका उत्तर बता दें कि व्यक्तिगत भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मैं शैली का अबाधित प्रयोग किया जाता है। और सेकंड पॉइंट है इसमें आत्मनिष्ठता, लेखक के व्यक्तित्व की छाप। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है, रेडियो नाटक का लेखन करते समय विशेष सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है। तो आपको बता दें, इसमें फर्स्ट पॉइंट है ध्वनि प्रभावों और संवादों के जरिए अभिव्यक्ति की चुनौती। और सेकंड पॉइंट है एक रेखीय माध्यम सीमित अवधि, एक रेखीय माध्यम सीमित अवधि, पात्र संख्या सीमित। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आपका आता है इसमें, विशेष लेखन की भाषा शैली सामान्य लेखन से अलग कैसे है। तो आपको बता दें, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें हम 3 पॉइंट बताएंगे, एनी 2 आप लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है विशेष लेखन की शब्दावली का सामान्य लेखन से भिन्न होना। और सेकंड, विषय विशेष की तकनीकी शब्दावली से युक्त। और थर्ड है किसी निश्चित लेखन शैली का न होना। इसमें से कोई 2 बिंदु अपनी 2 पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 4th क्वेश्चन आता है, संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आ जाने पर भी मुद्रित माध्यमों की लोकप्रियता बने रहने का क्या कारण है। तो आपको बता दें, 4th नंबर जो क्वेश्चन है इसके हम 5 पॉइंट्स बताएंगे, एनी 2 अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मुद्रित माध्यम में स्थायित्व एवं प्रामाणिकता का होना। सेकंड पॉइंट, सस्ता और सहजता से उपलब्ध होना। और थर्ड पॉइंट है कभी भी कहीं भी ले जाने और पढ़ने की सुविधा होना। और फोर्थ पॉइंट है खबरों पर रुककर चिंतन, विचार और विश्लेषण करने की सुविधा होना। और फिफ्थ पॉइंट है लिखित भाषा का विस्तार होना। तो इनमें से कोई 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4th नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वेब पत्रकारिता की क्या स्थिति है। तो आपको 5th क्वेश्चन का बता दें, कोई 2 पॉइंट लिख सकते हैं आप। हम 3 पॉइंट्स बताएंगे आपको। फर्स्ट पॉइंट है हिंदी में वेब पत्रकारिता अभी शैशव काल में है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है मानव कीबोर्ड की अनुपलब्धता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता से हिंदी वेब पत्रकारिता की ज़्यादा साइटें न खुल पाना। आपको बता दें, ये आंसर टफ ज़रूर है, लेकिन अगर आप लर्न कर लेंगे तो इन फ्यूचर आप अपने पेपर में अगर आ गया तो आसानी से कर सकते हैं। मैंने जितनी भी बोर्ड की कॉपी चेक की हैं उनमें ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों को नहीं आ पाया है। ठीक है, तो आप ये पढ़िए और तैयार करिए, अच्छे से तैयार करना है आपको। ठीक है, अब आता है इसमें 4th क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 वर्ड्स में रचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है, ये 6 मार्क्स का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 भागों में बांट लेते हैं 6 मार्क्स को। ठीक है, फर्स्ट में मतलब आरंभ करते हैं जो 1 मार्क का होता है, और विषय वस्तु 3 मार्क्स की, और जो लैंग्वेज होती है यानी भाषा होती है वो 1 मार्क की, और जो प्रस्तुति होती है वो 1 मार्क की, यानी टोटल 1 3 1 1 ऐसे करके 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके लिखते हैं रचनात्मक लेख। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आ गया आपका 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का है 5th नंबर क्वेश्चन। और इसमें 8 मार्क्स का है, और निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 80 वर्ड्स में आंसर देना है, यानी 80 शब्दों में उत्तर देना है। और ये 4 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। तो इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, एनी 2 आपको करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम क्यों माना गया है? रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम क्यों माना गया है? तो आपको बता दें कि हम इसमें 4 पॉइंट्स देंगे। आप इसमें 4 पॉइंट्स में आप अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। पॉइंट्स हम बताए दे रहे हैं। रेडियो की समस्त प्रस्तुति ध्वनि, स्वर और शब्दों पर निर्भर है। सेकंड पॉइंट है, श्रोताओं की अभिरुचि एवं मांग के अनुरूप कार्यक्रमों की प्रस्तुति, यानी ऐसे कार्यक्रम जो श्रोताओं की अभिरुचि एवं मांग के अनुरूप हों। और थर्ड पॉइंट है, पुनः सुनने शब्दकोश की सहायता लेने का अवसर न होना। और 4th पॉइंट है, भ्रामक या अरुचिकर होने की चुनौती। तो ये आपके 4 पॉइंट्स दिए हैं हमने, और इनको अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, समाचार पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेखन का कार्य विषय विशेषज्ञों से करवाने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको बता दें, हम 5 पॉइंट्स बताएंगे, एनी 4 आपको करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, विषय विशेषज्ञ का अनुभवी होना। सेकंड पॉइंट है, विषय विशेष की बारीकियों का ज्ञान होना। थर्ड पॉइंट है, विषय विशेष की तकनीकी शब्दावली की समझ। और 4th पॉइंट है, विश्लेषण करने की क्षमता। और 5th पॉइंट है, जानकारी और अंतर्दृष्टि से निहित लेखन पाठकों के लिए लाभप्रद होना। तो ये अपनी लैंग्वेज में आपको एनी 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपका सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्यों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है? तो आपको बता दें कि थर्ड क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम आपको 5 पॉइंट्स बताएंगे, एनी 4 आप कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, स्थान और समय के आधार पर दृश्य विभाजन। और सेकंड पॉइंट है, कहानी के अनुसार औचित्यपूर्ण व क्रमानुसार दृश्य विभाजन। थर्ड पॉइंट है, प्रारंभ मध्य और अंत का ध्यान रखते हुए दृश्य विभाजन। और 4th पॉइंट है, कथानुसार दृश्यों का तार्किक विकास। और 5th है, परिवेश और परिस्थितियों के अनुसार दृश्य या मंच सज्जा आदि की व्यवस्था। इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, वो भी अपनी लैंग्वेज में। राइटिंग आपका नीट एंड क्लीन बहुत अच्छा सा होना चाहिए। क्वेश्चन का डिवीज़न बहुत सुंदर तरीके से होना चाहिए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए 2 लाइन छोड़िए या फिर स्केच कर दीजिए। ओके, थैंक यू। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।